बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। सफर बहुत ही लंबा था, इसलिए उन्हें चलते चलते सुबह से शाम हो गई और गर्मी भी बहुत थी। उन तीनों को बहुत जोर से प्यास लगी थी, पर दूर दूर तक पानी कहीं नहीं था। वे चलते रहे। अचानक उनमें से एक शिष्य को दूर एक नदी दिखाई दी। वो तीनों शिष्य अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि नदी में एक स्त्री डूब रही है, लेकिन बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं को किसी भी स्त्री को स्पर्श करना वर्जित था। ऐसे में अब क्या हो सकता था। उनमें से 2 शिष्यों ने कहा, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपना धर्म नहीं त्याग सकते। अगर यह मर जाएगी तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हमने इसे बचाने की कोशिश की तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हमें अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से चलना चाहिए। उनमें से तीसरा शिष्य दयावान था। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है यह मुझे पता है, परंतु मेरा मन यह नहीं कहता है कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम खड़े होकर देखते रहो। ऐसा कहकर वह स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। कुछ देर प्रयास करने के बाद वह स्त्री को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे का सहारा देकर बाहर निकाल लिया। अब दोनों शिष्यों ने उसका मजाक बनाया और कहा कि अब तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है। अब तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं रहे। तुम हमसे दूरी बनाकर चलो, नहीं तो हमारा धर्म भी तुमको स्पर्श करने से नष्ट हो जाएगा। उसे उनकी बातों को सुनकर बहुत ही दुख हुआ, परंतु वह कुछ नहीं बोला। कुछ देर चलने के पश्चात वह तीनों भगवान बुद्ध के समीप पहुंच गए और दोनों शिष्यों ने मार्ग की सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हमने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु यह नहीं माना। इसने उस स्त्री को स्पर्श करके घोर पाप किया है। इसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन दोनों की बात बहुत ध्यान से सुनी और उनको अपने पास बुलाकर पूछा, इस भिक्षु को उस स्त्री को बाहर निकालने में कितना समय लगा। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, कम से कम उसको बाहर लाने में इसको 25 मिनट का समय लगा होगा। बुद्ध ने फिर पूछा, इस घटना के पश्चात तुम्हें यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा। दोनों ने फिर से जवाब दिया, यहाँ तक आने में हमें कम से कम 8 घंटे लग गए। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसने उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल 25 मिनट अपने कंधे का सहारा दिया, जो कि एक नेक काम है और एक दयावान इंसान ही कर सकता है। और तुम दोनों पिछले 8 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बैठाए हुए हो, वो भी इसलिए कि यहाँ आकर मुझसे इसकी शिकायत कर सको, जो कि एक बुरा काम है और एक निर्दयी इंसान ही ऐसा कर सकता है। अब तुम दोनों ही बताओ मुझे कि तुम में से पापी कौन है। दोनों शिष्य चुप हो गए। अब वो समझ चुके थे कि पाप केवल शरीर से नहीं, मन से भी होता है।